4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने कांग्रेस का बुरी तरीके से पराभव किया है। उसके साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया अलायंस में इन चुनावी नतीजों पर क्या बहस चल रही है, किस तरीके से मत प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है इंडिया अलायंस के बीच पे 6 तारीख को इंडिया अलायंस पार्टनर्स की बैठक दिल्ली में होगी। लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का क्या कहना है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के नेता, सांसद और इंडिया की अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य संजय राउत इस वक्त उपस्थित है। सर, 3 राज्यों में कांग्रेस का बुरी तरीके से जो पतन हुआ है वो देखते हुए इंडिया अलायंस के पार्टनर्स क्या सोचते हैं? इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया अलायंस के कई पार्टनर्स का कहना, नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया था कि इन चुनाव के चलते कांग्रेस इंडिया अलायंस को लेकर बात ही नहीं कर रही है। क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस आप लोगों से बातचीत करेगी और इंडिया अलायंस मतलब इस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? देखिए, नतीजे होते जो आए हैं अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। उसमें सबसे ज्यादा अगर शॉकिंग है वो छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छे काम कर रहे थे, हम भी देख रहे थे, आदर्श सरकार थी, अच्छे मुख्यमंत्री थे। जो योजना की आप बात करते हो मध्य प्रदेश की, वो छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन हार गए। राजस्थान की मैं राजस्थान को नहीं मानता हूं। राजस्थान में 5 साल में अदला बदल होती है, फिर भी राजस्थान में अशोक गहलोत चुनाव अच्छे लड़े और राजस्थान में रिजल्ट भी कांग्रेस का अच्छा है। मध्य प्रदेश वाला जो मामला है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी कहां कमजोर पड़े। वहां राहुल गांधी ने कोशिश की, प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लोगों ने समर्थन भी दिया, फिर भी उम्मीद नहीं थी इतना भारी बहुमत बीजेपी को मिला है, तो लोगों के मन में शंका है। तेलंगाना में मोदी गए थे, हार गए। तेलंगाना में अमित शाह जी गए थे, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, हार गए। वहां राहुल गांधी चले, वहां कांग्रेस चली। तो ये तो होता रहता है राजनीति में। अगर मोदी जैसे नेता है, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, एजेंसी का दुरुपयोग है भारी मात्रा में, सब कुछ है, पैसा है, तो और क्या हो सकता है? तो आपका कहना है कि एजेंसी की वजह से वो जीते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन एजेंसी का एक रोल है। चुनाव चल रहा है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, और जो राजनीतिक विरोधी है बीजेपी के, उनके घर पर ईडी जाकर छापा मारती है, उनको ब्रेक लगाती है, किसी को बेटे को बुला लेते हैं, विद्यमान मुख्यमंत्री के घर तक ईडी पहुंचती है। आप ये 2 दिन बाद भी कर सकते हैं ना, आप ये 2 दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपने वही समय चुना है, तो आप किसके इशारे पर काम करते हो? लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ। कमलनाथ पूरी छूट उनको दी गई थी कांग्रेस की तरफ से। इनफैक्ट कमलनाथ तो ये कह रहे थे कि इंडिया एयरलाइंस की उनको जरूरत ही नहीं है। आपकी मुंबई में मीटिंग हुई, भोपाल में आपकी एक पब्लिक रैली होने वाली थी, वो कमलनाथ ने होने नहीं दी। उसके बाद अखिलेश कौन है, ये अखिलेश ये गलत है। देखिए, अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस जो है ये एक टीम है, इस टीम वर्क, मैं मानता हूं ये टीम वर्क से ही काम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने नहीं किया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, मध्य प्रदेश में कुछ विभाग में उनकी ताकत है, उनके 2 एमएलए भी थे और उनके 3 उम्मीदवार जो थे वो दूसरे नंबर पर थे, तो उनकी मांग थी कि हमसे चर्चा करिए और कुछ सीटें जो है हमको आपको देना चाहिए। मैं अखिलेश जी से ये जो बात है उनकी मैं समर्थन करता हूं, तो अखिलेश जी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कमलनाथ जी को अगर मुख्यमंत्री बनना था या जीतना था, तो ये इंडिया अलायंस के छोटे छोटे जो घटक है अपने अपने राज्यों में, उनसे बात करनी चाहिए थी। नहीं, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लग रहा था अपने बलबूते पर जीत जाएंगे, यहाँ पर इंडिया की कोई यहाँ तो गलती करती है ना बड़ी पार्टी। आप ना इंडिया अलायंस के लोग वहां पर उनका प्रचार करते हुए नजर आए। जिस तरीके से बीजेपी में देखिए, बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां से एकनाथ शिंदे प्रचार करने के लिए जा रहे थे और कोई प्रचार करने के लिए जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था, राजस्थान जाकर प्रचार कर रहे थे। अलायंस पार्टनर को साथ में लेकर कांग्रेस ने इन चुनाव में काम नहीं किया, इसका असर इंडिया पर पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है क्या? 6 तारीख की मीटिंग में ये सब डिस्कशन होगा? जरूर, सबको साथ लेकर प्रचार करना चाहिए था।
कांग्रेस जल्दबाजी में गई कि हम जीत रहे हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये जो एक अहंकार होता है किसी भी राजनीतिक दल में, वो अहंकार उनको डुबा लेता है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस बढ़नी चाहिए, कांग्रेस की ताकत बढ़नी चाहिए। हमारे अलायंस में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एक बड़ी पार्टी है और 100 से भी ज्यादा सीटें वो जीत सकती है 2024 में। कहां से जीतेंगे? अभी तो ये चुनाव भी हार गए 3 इंपॉर्टेंट राज्यों में। 3 राज्यों का और 2024 का गणित मत लगाइए। कांग्रेस बढ़नी चाहिए और हम सब कांग्रेस को हाथ मजबूत करेंगे। महाराष्ट्र पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपकी कांग्रेस के साथ अलायंस है, आपका सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। अभी भी यहाँ पर आपको किसने कहा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है? यहाँ पर आपके सामने 3 पार्टियों का चैलेंज, आपके पास 3 पार्टियां, उनके पास 3 पार्टियां, उनका भी चैलेंज आपके सामने है। जिस तरीके से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता होते हुए 10-12% वोट शेयर का जंप किया है, महाराष्ट्र में भी उनकी वही करने की तैयारी है। इसका महाविकास आघाड़ी पर क्या असर पड़ेगा? सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन कांग्रेस ने इन राज्यों में लेने के बावजूद भी कांग्रेस वहां पर बीजेपी को चोट नहीं पहुंचा पाई है। महाराष्ट्र की बात अलग है। ये सब महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार है। ये 2 नेता हैं जिनमें ये क्षमता है ये सब रोकने की, और अपने राज्य में उनकी बात लोग मानते हैं। अब मेरा ये कहना है, अगर आप 4 राज्यों में जीत गए हो, 3 राज्यों में इतना बड़ा आपको विजय प्राप्त किया है, तो आप मुंबई महानगर पालिका का चुनाव क्यों नहीं ले रहे हो? हिम्मत है आप में, लीजिए ना, हम तैयार हैं। मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, नासिक है, अमरावती है, 14 महानगर पालिका, 2 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, वहां प्रशासक राज कर रहे हैं। आप चुनाव लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। अभी आपको इतना आत्मविश्वास आया है ना, 4 मोदी जी का मैजिक चल रहा है ना पूरे देश में। तो लोकसभा के लिए वो कॉन्फिडेंस बता रहे हैं ना, 42 के ऊपर सीट्स उनकी आ जाएगी 40 में, जो एक स्पिलओवर इफेक्ट। मैं बात कर रहा हूं बीएमसी की, आप बात कर रहे हो लोकसभा की। पहले बीएमसी का चुनाव लेने की हिम्मत दिखाइए। हम तैयार है लोकसभा को भी और बीएमसी चुनाव को भी। आप बीएमसी चुनाव से भागते हो। महाराष्ट्र में जो इंपॉर्टेंट है, मुंबई की चुनाव, देखो वो 40 की बात करे या 45 की बात करे, जमीन पर क्या है उनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है जमीन पर क्या है। अजित पवार को क्यों तोड़ा? क्योंकि शिंदे कमजोर है, शिंदे के पास वोट नहीं है। तो आपको क्या लगता है अजित पवार के पास वोट है? नहीं, लेकिन यही चीज कहीं मध्य प्रदेश में दिख रही थी। माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, भूपेश बघेल के रेटिंग्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उलटफेर तो हो ही गया वहां पर। बीजेपी ने जिस तरीके से कोर्स करेक्शन किया, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। ये महाराष्ट्र में भी हो सकता है, अब तो उनकी सरकार है यहां पर। देखिए, आप बीजेपी मत करिए। ये कोई आकाश का टपका हुआ कोई पार्टी नहीं है, पूरा मैनेज हो रहा है, सब कुछ मैनेज है। आपको मालूम है, आप भी समझ सकते हो। मीडिया मैनेज होता है, हाँ, जुडिशरी मैनेज होती है, इलेक्शन कमीशन मैनेज होता है, सब कुछ मैनेज हो रहा है। लेकिन हमको मालूम नहीं, आपको भी मालूम है, आप भी चुप बैठते हो। क्या हो रहा है किसी राज्य में और कैसा हो रहा है? चुनाव चल रहा है और जांच एजेंसी घर में घुस रही है नेताओं की। ये क्या है? क्या इंडिया अलायंस अभी भी बरकरार रहेगा? जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, आपको लगता है कि और लोग इंडिया अलायंस से बाहर निकलेंगे? लगेगा कि कांग्रेस इंडिया अलायंस से कोई बाहर नहीं निकलेगा। नंबर 1, 3 राज्यों का नतीजा आया है। मिजोरम में रीजनल पार्टी जीत गई, वहां बीजेपी नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, वहां मोदी शाह नहीं है। अब 3 राज्यों में जीत गए, ठीक है, इतना बड़ा देश है। 17 राज्यों में बीजेपी की शासन है, ठीक है। 5-7 राज्यों में कांग्रेस है और 10 राज्यों में और कोई है। आज इस वक्त मुकाबला बराबरी का है देश में। अब 2024 में क्या होगा वो 2024 में पता चलेगा। चलिए, खैर संजय राउत जी, आप अभी भी आत्मविश्वास रखे हुए हैं कि इंडिया अलायंस अभी भी इंटैक्ट रहेगी। 6 तारीख की मीटिंग में क्या होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपने आज तक से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।